षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार धातु से प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। वस्तुतः हम लोग धातु से प्रत्यय लगाने की जो विधि है उसके छोटे छोटे जो खंड हैं उन प्रत्येक खंडों का हम विचार कर चुके हैं। 13 खंडों में प्रक्रिया चलती है। साधातु प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया, उन सारे खंडों का, अंगों का, उपांगों का, अतिदेशों का, विकरणों का, धात्वादेशों का, सबका विचार हमने कर लिया है। अब हम एक एक गण के अंदर जा कर के एक एक गण के धातुओं को लेकर के जो इनके 4 लकारों में रूप बना रहे हैं, ये केवल अभ्यास के लिए बना रहे हैं, ताकि हमने जो जो अंग कार्य पढ़े हैं, जो संधि कार्य पढ़े हैं, उनको हम सामने रख के अभ्यास करके गण में रहने वाले धातुओं को रूप सिद्ध कर लें। तो जो इत्यादि गण में 24 धातु हैं। इन धातुओं को द्वित्व कैसे किया जाता है ये हमने पढ़ लिया। और द्वित्व में हमने वस्तुतः सारे प्रत्यय परे होने पर जो 5 प्रत्यय हैं, लिट, स्तन, यंग, चंग, श्लू, इन 5 प्रत्ययों को आगे रख करके द्वित्व करने की विधि हमने जान ली। और द्वित्व होने के बाद जो पूर्व वाला भाग है, जिसकी की पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होती है, उस अभ्यास को कौन कौन से कार्य होते हैं सामान्य, उनको भी हमने पढ़ लिया। और श्लू प्रत्यय परे होने पर जो विशेष कार्य होते हैं, निजाम, त्रयाणाम, गुणश्लव, भ्रियाम, इत, अर्थ विपर्त्योश्च, बहुलम, छंदसी, ये 4 जो विशेष कार्य श्लू परे होने पर होते हैं, इनको भी हमने पढ़ लिया। और पढ़ करके ये जो 24 धातु थे, जो इत्यादि का में पढ़े हुए मूल धातु, इनको द्वित्व अभ्यास कार्य करके हमने उन अंगों को निष्पन्न कर लिया है जो साधातुक तिंग प्रत्ययों के लिए अंग बने हुए हैं। साधातुक तिंग प्रत्यय इन्हीं से लगेंगे। जब जो इत्यादि के धातुओं से हम लट, लोट, लंग, विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय लगाएंगे कर्ता अर्थ में, तो उनकी साधातुक संज्ञा है, इसलिए विकरण आएगा बीच में कर्तरी शप। और शप के स्थान पर जो इत्यादि भी श्लू से हम श्लू कर देंगे। तो शप का श्लू हो जाने के कारण श्लव सूत्र आएगा, और श्लव सूत्र से इन 24 धातुओं को हमने द्वित्व कर दिया। और द्वित्व करने के बाद अभ्यास कार्य कर लिया। तो हमारे पास ये द्वित्व किए हुए धातु हैं, इनको देख लीजिए 373 74 पृष्ठ पर। जो इत्यादि गण के सारे धातु हैं 24, जिनको द्वित्व करके अभ्यास कार्य करके हमने निष्पन्न कर लिया है। और ये जो द्वित्व करके अभ्यास कार्य करके बने हुए धातु हैं, इनमें ही हमको लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार के साधातु प्रत्ययों को लगाना है। और इनमें ही हम शतृशाना इत्यादि प्रत्ययों को भी लगाएंगे। साथ ही हमें ये भी विचार कर लेना है कि ये जो 24 धातु हमने बनाए द्वित्व करके, द्वित्व होने से इनकी संज्ञा हो गई उभय अभ्यस्तम। ये 24 के 24 जो है इनका नाम हो गया अभ्यस्त। और जब अंग अभ्यस्त होता है तो हमारे 3 प्रत्यय बदल जाते हैं। लट में अंति के स्थान पर हो जाता है अति, अदभ्यस्तात से। और लोट में जो अंतु है उसके स्थान पर अतु हो जाता है। और लंग लकार में जो प्रत्यय हम लगाते हैं अन, उसके स्थान पर जुस हो जाता है उह। और लंग में जो प्रत्यय हम लगाते हैं अन, उसके स्थान पर जुस हो जाता है उह। सूत्र है सिज अभ्यस्त विधिभ्यश्च। तो अति, अतु और उह, ये 3 प्रत्यय अभ्यस्त अंगों के लिए विशेष है। जो इत्यादि गण के 24 के 24 धातु अभ्यस्त हैं, तो इनमें हम यही प्रत्यय लगाएंगे। और बाकी प्रत्यय कौन से होंगे? जो हमने अनदंत अंगों के लिए पढ़े हैं। प्रत्ययों का विचार पहली चीज है कि अंग अनदंत हैं और प्रत्यय अदंत के लगा दिए तो विनष्ट हो गया सब।
तो अंगों को पहचानिए। तो हमने अंगों को पहचाना कि 24 जो धातु बैठे हैं हमारे सामने, मिमा, ददा, दधा, बिभी, जिर्री, चिकी, ये सारे अंग अनदंत हैं और अभ्यस्त भी है। तो हम इनमें अनदंत वाले प्रत्यय लगाएंगे और 3 प्रत्यय अभ्यस्त होने के कारण विशेष लगा देंगे। इसलिए ये जो प्रत्यय हैं अदंत, अनदंत, अभ्यस्त और यंग, 4 प्रकार के प्रत्यय हमने आपको बताए। और बाकी धातुओं में जो प्रत्यय विशेष होते चले गए उनको तत्त स्थलों का अलग से बताया। ये चारों प्रत्यय एक कागज में लिखे हुए हाथ में होना चाहिए। जब तक ये आत्मसात न हो जाए तब तक ये प्रत्यय हाथ में होना चाहिए, आँख के सामने होना चाहिए। प्रत्यय को देखिए और देख करके तत्काल पहचानिए। ये 4 लकारों के प्रत्यय साधातुक हैं। इनमें हलादिपित, अजादिपित, हलादियपित, अजादियपित 4 वर्गों में इनको पहचानने का अभ्यास जिसको होता है वो प्रक्रिया पंजत होता है, उसको कहीं नहीं टपना पड़ता है। प्रत्यय को देखना है, अंग कार्य स्वयं प्रकट होता है। हमने सब पढ़ लिया, सब अंग कार्य में पहुँच चुके हैं। तो देखिए इसमें से हम एक एक धातु को उठाते हैं। देखिए हमने आकारांत धातु लिया माँ, इसके सामने किसको बैठाया है? 74 प्रत्यय जो हैं हमारे। तो 74 तो माँ के सामने बैठ नहीं सकते क्योंकि धातु मांग है, मांग है। तो गित होने से आत्मनेपदी है। तो जितने आत्मनेपदी प्रत्यय हैं 36 उनको हमने बैठा लिया और विचार किया कि 36 प्रत्यय परे होने पर मांग को जो हमने द्वित्व करके मिमा बनाया है अंग, इसके रूप बनाना है। मिमा में हमको 4 लकारों के प्रत्यय लगाना है। तो हम क्या करें? मिमा को पहचाने और प्रत्ययों को पहचाने। तो प्रत्यय तो 4 ही प्रकार के हैं, हलादिपित, अजादिपित, हलादियपित, अजादियपित। अंग कैसा है? अंगों को कैसे पहचाने? तो हमने आपको बताया है कि अंग पहचानने के लिए पहली विधि जो है, सबसे पहले पहचानिए अजंत है कि हलंत। अंग की पहचान कैसे होगी? अजंत है कि हलंत है? तो हमने देखा कि मिमा अजंत है। अब अजंत है तो कैसा है? आकार, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत। तो ये आकारांत है। तो ये अंग है आकारांत, इसका नाम हुआ आकारांत अंग। अब आकारांत अंग कितने प्रकार का होता है? तो हमने आपको 7 प्रकार का आकारांत अंग बताया है। श्नांत, अघु अभ्यस्त, घु अभ्यस्त, दरिद्रा, जहा। 5 तो ये बताए हमने एक प्रकरण के भीतर, और ज्या और बचे हुए, ऐसे 7 बताए। तो 2 तो छोड़ दीजिए, जो प्रकरण का विषय है 5। तो हमने आकारांत अंगों के लिए सूत्र पढ़े हैं 64112 से 64119 तक। स्नाभ्यस्तराता ईहल्यभोः इदरिद्रस्य भियोन्य तरस्याम जहातेश्च लोपो ही आचहौ घसोरेद्धाभ्यास रूपश्च। इतने सूत्र हमने पढ़े, बस उन्हीं सूत्रों से सारे आकारांत बन जाते हैं। ये सारे के सारे सूत्र जो हैं ये सार्वधातुक अपित प्रत्ययों के लिए बने हैं। ये सारे सूत्र अपित सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए बने हैं। अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आकारांत अंगों को क्या होता है ये बताने के लिए बने हुए हैं। तो ये जो मिमा बनाया हमने, ये आकारांत है तो हमने देख लिया, पहचान लिया। अब ये कैसा आकारांत? तो ये है अघु अभ्यस्त आकारांत। घु संज्ञा तो है नहीं, दाधा की घु संज्ञा होती है दा और धा की। तो ये अघु अभ्यस्त है, द्वित्व हुआ तो अभ्यस्त है पर घु नहीं है, तो इसका नाम हुआ अघु अभ्यस्त। जो अघु अभ्यस्त धातु है इनको क्या होता है? एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो प्रकरण बना है इसमें अपित प्रत्यय परे होने पर ही आकारांत अंगों के लिए कार्य कहे गए। अपित प्रत्यय परे होने पर आकारांत अंगों के लिए पूरे अष्टाध्यायी में कहीं कुछ कहा ही नहीं है।
तो जिसके लिए पाणिनि ने कुछ नहीं कहा उसके लिए हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो पित प्रत्यय में हम कुछ नहीं करेंगे, खाली संधि कर देंगे। तो आत्मनेपद में हलादि पित तो कोई है नहीं, अजादि पित है आई आवाही आमाही। यहाँ हमने मिमा में आई आवाही आमाही को लगाया तो मिमई, मिमा वही, मिमा माही ये बन गए। अब जो प्रत्यय बच गए 33 ये अपित है, सारे अपित होने से गित है। तो ये जो अपित सात धातु प्रत्यय इनके दो हिस्से होते हैं, हलादि अपित और अजादि अपित। तो जितने भी अजादि अपित प्रत्यय आएंगे 23 प्रत्यय कुल अजादि अपित होते हैं 74 के बीच में से। इनके परे होने पर इस प्रकरण में जो धातु कहे गए हैं 5 प्रकार के, श्नांत, अघु अभ्यस्त, घु अभ्यस्त और दरिद्रा और जहा। अघु अभ्यस्त, घु अभ्यस्त, श्नांत, दरिद्रा और जहा। तो श्नांत तो हम क्रियादिगण में बना चुके, अब 4 बचे। इनके आकार लोप हो जाता है। कब होता है? अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर। इन घु अभ्यस्तों का भी, अघु अभ्यस्तों का भी और जहा का भी और दरिद्रा का भी, इनके आकार का लोप हो जाता है अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर। एक एक प्रत्यय का रूप नहीं बनाना है, पूरा वर्ग उठा लेना है। 23 प्रत्यय हमने उठा लिए अजादि अपित सार्वधातु, और वहां हमने जिसमें कुछ विशेष बात होगी जो उसको छोड़ दिया तो 22 को पकड़ लिया। इन 22 प्रत्ययों के परे होने पर, इन 22 प्रत्ययों के परे होने पर, अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर हमने घु अभ्यस्त हो चाहे अघु अभ्यस्त हो, इनके आकार लोप कर दिया। तो मिमा ये अंग है, अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर इनके आकार हम लोप करेंगे। और हलादि अपित में क्या करेंगे? तो सूत्र ई हल्यको, जो अघु अभ्यस्त धातु हैं उनके बाद यदि हलादि अपित साधातु प्रत्यय आता है, हलादि अपित साधातु प्रत्यय आता है तो हम उस अघु अभ्यस्त अंग के आ के स्थान पर ई आदेश कर देंगे। तो मिमा को मिमी हो जाएगा हलादि अपित में, और मिमा के आकार लोप हो जाएगा अजादि अपित। बस 2 बातें हम जाने, हलादि अपित में मिमा के आ को ई बनाएं, अजादि अपित में मिमा के आकार लोप करते हैं। बस रूप नहीं रखना है, रूप रखना तो मूर्खता है, बुद्धि का अपमान है, प्रज्ञा का अपमान है कि हम रचें क्यों। हमको विधि मालूम होना चाहिए, हम खुद बनाएंगे। तो हमने प्रत्यय को सामने रख लिया, और जो हलादि अपित है वह हमने आका ई बना दिया, और जो अजादि अपित है वह हमने आका लोप कर दिया। तो देखिए प्रत्यय ते आते अते, मिमीते मिमाते मिमते, मिमीशे मिमाथे मिमिध्वे, मिमे मिमी वहे मिमी महे। लोट में मिमीताम, मिमाताम मिमताम, मिमीश्वो मिमाथाम मिमिध्वम, मिमई मिमा वही मिमा मही। ये पित है तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, संधि हो गई। लंग अमिमीत, अमिमाताम अमिमत, अमिमीथाह, अमिमाथाम, अमिमीध्वम, अमिमी, अमिमी वही, अमिमी मही। और विधिलिंग में मिमीत, मिमीयाताम मिमीरन, मिमीथाह, मिमीयाथाम मिमीध्वम, मिमीय, मिमी वही, मिमी मही। ये ईत या तामीरन, ये जो ईत या तामीरन प्रत्यय हैं 9 ये सारे आ जाती हैं, तो हम आका लोप कर देंगे, यहाँ आका लोप कर देंगे। हलादि अपित में ई, अजादि अपित में आका लोप, ये चारों बन गए। अब दूसरा धातु देखिए, 373 पृष्ठ से देखिए, इसमें धातु लिखे हैं 373 374 में धातु लिखे हैं। एक एक धातु लेते जाइए, द्वित्व करके जो हमने अंग बनाया है उसको ले लीजिए, उसी में प्रत्यय लगाइए। दूसरा हमने पकड़ा ओहांग गता, उसे जिहा बनाया, जिहा जिहा बनाया, क्योंकि भ्रियाम से इसको ही हो गया अभ्यास को। जिहा, जिहा ये अंग है, ओहाक से जहा बनेगा, ये जिहा है। ये भी मिमा के समान है, इसमें कुछ नहीं करना, जैसा मिमीते बनाया वैसे जिहीते बनाइए। हलादि अपित में ई बनाइए आ को, और अजादि अपित में आ का
स्नाभ्यस्त इरादा से लोप कर दीजिए। यही बन गया, इसको दोबारा कहने की कोई अर्थ ही नहीं है। तीसरा धातु आया गा जिगा। हमने इसमें क्या किया है, देखिए इनका विभाग कर दिया पाणिनि के अंगकारी के अनुसार। पहले हमने मांग, ओहांग, ओहाक ये 3 धातु रख दिए और इसी के साथ गा स्तुतव ले लीजिए। अब धातु लिया गा जिगा। गा जिगा, इसको पहचानिए, आकारांत है और अघु अभ्यस्त है। तो जो मीमा में किया वही इसमें भी हम करेंगे, क्योंकि कार्य एक एक धातु के लिए नहीं कह रहा है पाणिनि, एक एक प्रकार के अंग के लिए कह रहे हैं। जब कोई विशेष कार्य होता है तब धातु से कहते हैं, जैसे इदृश्य, जहातेश्च। जब किसी धातु विशेष के लिए कोई कार्य विशेष होता है तब उसके लिए धातु का नाम लेकर कहते हैं, अन्यथा सामान्य कहते हैं। तो जिगाति, हलादि अपित में ई जिगीतः, अजादि अपित में आकालोप जिगति। जिगाति जिगीता जिगति, जिगाच जिगीता जिगीत, जिगामि जिगीवा जिगीमा। जिगातु जिगीतात, जिगीताम जिगतु, जिगीहि जिगीतात जिगीतम जिगीत, जिगानि जिगाव जिगाम। और विधिलिंग में जिगीयात जिगीयाताम जिगीयु, जिगीया जिगीयातम जिगीयात, जिगीयाम जिगीयाव जिगीयाम। सारे यात याताम यू हला दिया पे थे, तो इन सब में आ का हमने लोप कर दिया। अब आया लंग लकार। तो देखिए अजिगात, हलादि अपित में ई किया तो अजिगीताम, अजादि अपित में आकर लोप किया अजिगुहु, अजिगुहु। देखिए आकारांत के लिए हमने पढ़ा है उससे पदांतर, उस परे होने पर अपदांत अवर्ण को पर रूप होता है और उसका बाधक स्नाभ्यस्त रहता हुआ, तो पर रूप करेंगे तो भी अजिगु बनेगा और आकार लोप करेंगे तब भी अजिगु बनेगा। किंतु परत्वाद ये जो अभ्यस्त धातु है इनमें हमें स्नाभ्यस्त राता से ही आकार लोप करना चाहिए। जो अभ्यस्त नहीं है वहाँ हमको उसे पदांतात का सहारा लेना चाहिए। अजिगाह, अजिगीतम, अजिगीत, अजिगाम, अजिगीव, अजिगीम, ये बन गया। किन धातु रूप हमने बनाए? अघु अभ्यस्त आकारांत। ये न जुहोत्यादिगण के हैं और न किसी गण के हैं। जुहोत्यादिगण का धातु है गास्तुतव, गास्तुतव जुहोत्यादिगण का धातु है। और जिगा जो है ये द्वित्व करके बना हुआ आकारांत अघु संज्ञक अभ्यस्त अंग है। विकरण लगने के बाद जो कार्य हम करते हैं उसके बाद वो धातु किसी गण का नहीं रह जाता, क्योंकि यदि हम स्नाभ्यस्त रहता और ई हल्यगो को जुहोत्यादि गण का कह देंगे तो जब यंग लुगंत धातु बनेंगे तब भी तो यही सब करना है। तो इसको सावधानी से ध्यान रखिए। हम कौमुदी के अध्येता इसको नहीं कर पाते, वो गण को छोड़ नहीं पाते, मरे हुए बंदर के समान चिपका के रखते हैं उसको, गण को नहीं छोड़ते। गण को छोड़ दीजिए, विकरण लगाया और गण को छोड़ दीजिए। आप भूल जाइए किस गण का धातु, गण का काम था विकरण लगाना। विकरण लगाने के बाद गण अलग और धातु अलग। अब वो जिगा है, इसका नाम है आकारांत अघु संज्ञक अभ्यस्त। हमने धातु लिया हा, वो हाक त्यागी, इससे हमने द्वित्व अभ्यास कार्य करके बनाया जहा, इससे जहा बनाया। इसके लिए भ्रियामित लगा नहीं, जिसके लिए लगा उसमें लग गया, इसमें तो कुछ नहीं कहा तो जहा। ये जहा का नाम भी है आकारांत अघु संज्ञक अभ्यस्त। तो यहाँ वो सब प्राप्त है जो जिगा में प्राप्त थे, वो सब प्राप्त थे। जो कुछ जिगा को प्राप्त है वैसे इसको प्राप्त है, क्योंकि जिगा और जहा में क्या समानता है? दोनों आकारांत हैं, दोनों अघु संज्ञक हैं, दोनों अभ्यस्त हैं। पर कुछ कार्य विशेष होते हैं जहा में, उसके लिए पाणिनि सूत्र बनाते हैं। जहा के लिए 3 सूत्र बनाते हैं। जहा के लिए 3 सूत्र बनते हैं क्योंकि इसके लिए 3 कार्य विशेष होते हैं। तो पहला सूत्र बनाया इन्होंने जहातेश्च, 376 पृष्ठ पर देखिए, सब लिखा हुआ है, पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। जहातेश्च ये कहता जहा धातु का जो आ है, जिसके स्थान पर आपने अभी तक ई हल्यगो से ई बनाने के लिए कहा है,
इस ई के स्थान पर विकल्प से ह्रस्व ई भी होता है। विकल्प से ह्रस्व ई भी होता है। ये कहाँ से आया? तो इदरिद्रस्य से इकार के वृत्ति लेनी। तो एक बार बनेगा जहीतः, ई हल्ले हो जब लगाया तो, और विकल्प से ई लगाया तो जहीतः, 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 जहीथः, जहीथः, जहीवः, जहीवः, जहीमः, जहीमः। जितने हलाद या पिस्ता धातु प्रत्यय मिलेंगे उनके परे होने पर जहा जो आकारांत अंग है अघु अभ्यस्त, इसके आ के स्थान पर विकल्प से ह्रस्व ई होगा, पक्ष में दीर्घ ई होगा। अजादि प्रसाद धातु प्रत्यय परे होने पर तो स्नाभ्यस्त से सब पर लोप होने, जितने अभ्यस्त हैं सबके आकार लोप हो रहे हैं। तो जहाति जहीता जहीता जहाति, जहासी जहीथा जहीथा, जहीथ जहीथ, जहामी जहीवा जहीवा, जहीमा जहीमा। लंग में अजहात, अजहीताम अजहिताम, और उस अजादि अपित है तो वहाँ स्नाभ्यस्त राता से आकार लोप अजहु, अजहाह अजहितम अजहितम, अजहित अजहित, अजहाम अजहीव अजहिव, अजहीम अजहिम। लोट लकार में भी अब हम लोग बना रहे हैं केवल अभ्यास के लिए, रूप तो बने बनाए हैं, कार्य तो दो ही है ना भाई। हलादि अपित में आप एक बार दीर्घ ही कीजिए, एक बार ह्रस्व ही कीजिए। आजादी अपित में आकर लोप कर दीजिए, पित में कुछ मत कीजिए। इतना ही विज्ञान, एक चुटकी भर का विज्ञान है, उसको हाथ में ले लीजिए और अभ्यास कर लीजिए। जहातु जहितात जहीतात, जहीताम जहीताम जहतु। और जब ही प्रत्यय आया तो सूत्र आया आचहौ। ही प्रत्यय परे होने पर जो जहा धातु रूप अंग है आकारांत, उसके आ के स्थान पर जो दो आदेश कहे गए थे ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार, वहाँ एक आदेश इसने और कह दिया आच, इसको आ भी होता है। तो तीन रूप बन गए, जहा ही, जही ही, जही, तीन बन गए। और जहिता जहीता, जहीतम जहीतम और जहित। यहाँ दो बनना थे, एक ही लिखा है, यहाँ दो लिख लीजिए। 370 पृष्ठ पर जहित जहित एक लिखा है, देखिए जहाँ तेज से दो बनेगी। 377 पृष्ठ पर दूसरी लाइन में जो लिखा है नीचे जहित, इस जहित और जहित दो बनाइए। किससे बनाइए? जहाँ तेज से, जहानी जहाव जहां, पित में कुछ नहीं हो। विधिलिंग में जहियात जहियाताम जह्यु, जहिया जहियातम जहियात, जहियाम जहियाव जहियाम। ये विधिलिंग में क्या हो गया? विधिलिंग की यात याताम यू प्रत्यय तो सारे के सारे हलाद या प्रसाद धातु थे, और हलाद या प्रसाद धातु को हम पढ़ रहे थे, एक बार बड़ा ई बनाओ, एक बार छोटा ई बनाओ। तो इन्हें तो कुछ भी नहीं बनाया। तो क्यों नहीं बनाया? तो देखिए सूत्र है लोको ही। जहा के लिए यकारादि प्रत्यय परे होने पर विशेष सूत्र बना कि जहा धातु के आकार का लोप होता है ही, यानी यकारादि प्रत्यय परे होने पर। यकारादि अपने साथ धातु प्रत्यय परे होने पर आकार का लोप हो जाएगा। तो जहा के आकार लोप हुआ तो जहियात जहियाताम जह्यु, जहिया जहियातम जहियात, जहियाम जहियाव जहियाम, ये बन गए। अब देखिए जुहोत्यादि गण में दो धातु आकारांत और बचे, दा ददा और धा दधा। इन दोनों धातुओं की दाधा गोदाब सूत्र से घु संज्ञा है, और जिनकी घु संज्ञा होती है उन धातुओं में ई हल्य घो सूत्र से ई नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। जिनकी घु संज्ञा होती है उनके आकार के स्थान पर हलात या प्रसाद धातु प्रत्यय आने पर ई हल्य घो सूत्र नहीं लगता। तो क्या लगता है? तो स्नाभ्यस्त राता से आ का लोप हो जाएगा। तो ददा दधा धातुओं के आ को हलाद या पित में भी लोप होगा आ का, और आजाद या पित में भी इनके आ का लोप होगा, और पित में कुछ नहीं होगा। बस ये तीन बातें बांध लीजिए गांठ में।
पित्त में कुछ नहीं होगा, हलाद ये पित्त में आ का लोप होगा, आजाद ये पित्त में भी आ का लोप होगा। बस ये बन गया। अब 74 प्रत्यय बना डालिए, अब कुछ नहीं करना आपको। तो अंग था ददा, पित्त में कुछ मत कीजिए, हलाद आजाद ये पित्त में आ का लोप कीजिए। ददाते दत्ता ददती, ददा से दत्ता दत्ता, ददामी दद्वा दद्मा, दत्ते ददाते ददते, दत्से ददाते दद्वे ददे दद्वहे दद्महे, ददातु दत्तात दत्ताम ददतु। अब आया ही, इसका विचार करना पड़ेगा। ही प्रत्यय आने पर ये जो दा और धा घु संज्ञक धातु हैं, इनके लिए सूत्र है 6-4-119 घसोरे धौ अभ्यास रूपश्च। ये जो धातु है घु संज्ञक ददा और दधा, इनके बाद जब ही प्रत्यय आता है तो सूत्र कहता है घसोरे धौ। ये घु संज्ञक जो धातु हैं, इनके आ के स्थान पर ये आदेश हो जाता है। कब होता है? ही परे होने, और अभ्यास का लोप हो जाता है। तो बन गया देही और धेही, घसो रे धौ अभ्यास लोपश्च। तो देही धेही बन गया। तो ददातु पित्त में कुछ नहीं हुआ, दत्तात हलादे पित्त में लोप हो गया का, दत्ताम आ का लोप हुआ, ददतु यहाँ भी आ का लोप हुआ। सारे पित्त प्रत्यय में लोप करना है। तो ददातु दत्तात दत्ताम ददतु, देहि दत्तात दत्तम दत्त, ददानी ददाव ददाम। आत्मने पद में दत्ताम ददाताम ददताम, दत्स्व ददाताम दध्वम, ददई ददावहि ददामहि। और लंग में अददात अदत्ताम अददुहु, अददाह अदत्तम अदत्त, अददाम अदद्व अदद्वम, अदत्त। और आताम में अंग है ददा, इसके आकर लोप किया और आताम को लगा दिया, तो ददाताम अदागम किया। तो अदत्त अददाताम अददत, अदत्थाह अददाथाम अदध्वम, अददि अदद्वहि अदद्महि। सारे अपित प्रत्ययों में आकर लोप करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। दद्यात दद्याताम दद्यु, दद्या दद्यातम दद्यात, दद्याम दद्याउ दद्याम। और दधीर ददीयाताम दधीरन दधीथा ददीयाथाम दधीध्वम, दधीय दधी वही दधी वही। ये रूप हमने वाचन कर दिया, वैसे इनकी भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने सिद्धांत बता दिया कि पित्त में कुछ मत कीजिए, हलादी आजादी या पित्त में आ का लोप कीजिए, और ही आने पर ददा के आ को ए बनाइए और अभ्यास का लोप कर दीजिए। अब हम दुधाई के रूप बनाते हैं। दुधाई में डू और यहाँ की संज्ञा करने के बाद जो धा बचा, इसको हमने श्लव से द्वित्व किया तो धाधा हो गया, और ह्रस्व से ह्रस्व किया तो धाधा हो गया। अभ्यासी चर्च से चर किया तो धा के स्थान पर धा होकर दधा बन गया। ये हमारा अंग है। किसके लिए अंग है? कर्तव्य सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए अंग है। और हम 4 नकारों के रूप बना रहे हैं। 74 प्रत्यय हमारे सामने खड़े हैं लटकोट तंग विधिलिंग के। तो दधा ये अंग है और 74 प्रत्यय है। इनमें से जो पित्त प्रत्यय है, इनके परे होने पर कोई अंग कार्य हमें नहीं करना है। 6 हलादी पित्त हैं और 7 आजादी पित्त हैं। तो केवल जोड़ देना है दोनों, दधाती, दधासी, दधामी, दधातु। और लंग में अदधात, अदधाह। ये 6 तो हो गए हलादी पित्त, और 7 हैं आजादी पित्त। आनी आव आम, दधानी, दधाव, दधाम। आई आवहई आमहई, दधई, दधावहई, दधामहई। और लंग लकार में अम, अदधाम। ये 7 हो गए और 6, 13 प्रत्ययों में कुछ नहीं करना। अब जितने भी अपित प्रत्यय बचे 61, इनके परे होने पर हम क्या करें? तो इनके परे होने पर एक ही अंग कार्य है, यह है स्नाभ्यस्तयो रहता है। स्नांत और अभ्यस्त अंग के आकार का लोप होता है।
कब होता है? किंगित सार धातु के किदगित सार धातु प्रत्यय परे होने पर, और यहाँ ई हल्यघो नहीं लगता, क्योंकि ई हल्यघो में अघो का है। जो घु संज्ञक धातु है उनको ई नहीं होता, तो उनको लोप ही होता है। तो हलादि अपित में भी हम लोप करेंगे और अजादि अपित में भी हम लोप करेंगे। ठीक है, और लोप करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे जहाँ कोई संधि प्राप्त नहीं हो। तो जो अजादि प्रत्यय आएंगे, अति, अते, आताम, आथाम, यहाँ हम जोड़ देंगे। दधति, दधते, दधाताम, दधाथाम। जो यकार आदि आएंगे वहाँ भी हम कुछ नहीं करेंगे। दध्यात, दध्याताम, दध्यु, यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। वकार मकार परे होने पर भी कोई संधि नहीं होगी। दधवा, दधमा, दधवये, दधमहे। तो संधि कहाँ होगी? संधि होगी ता, था, धा, सा परे होने पर संधि होती है। इन चार अक्षरों के परे होने पर ही हमें सावधान होकर संधि का विचार करना चाहिए। ये हमने आकर लोप कर दिया। यह दध। इसके बाद प्रत्यय आ रहे हैं तकार और थकार से आरंभ होने वाले। तस्थस हो, चाहे था हो, चाहे ताम तम ता हो। तकार थकार से आरंभ होने वाले जो प्रत्यय हैं, इनके परे होने पर हम क्या करें? तो सूत्र आता है दधस तथोश्च। दधस तथोश्च। दध ये जो है, जिसके आकार हमने लोप कर दिया है, ये क्या है? झषंत बश है। ये झष है और ये बश है। ये झषंत जो धातु, इसका जो बश, इसके स्थान पर भश हो जाता है, तो दा को हो गया ध, तो बन गया धध। धध बन गया, धध बन गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ खरीचा करेंगे। खरीचा से इसको हम चर्त करके ता बनाएंगे। तो धत्तः, धत्था, धत्थ, धत्ताम, धत्तम, धत्त, अधत्ताम, अधत्तम, अधत्त। जितने भी ताथा आएंगे उनके परे होने पर हम इस बश के स्थान पर भश करेंगे और इस धा के स्थान पर, इस धा के स्थान पर, झल के स्थान पर खरीचा से चर करेंगे। यहाँ झषस तत्व धोधा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि सूत्र में अधा कहा है। अधा, धा धातु को छोड़ करके झषस तत्व धोधा से, झषस तत्व धोधा की प्रवृत्ति धा धातु को छोड़कर होती है, और अन्यत्र वो खरीचा को बाध कर लगता है। तो यहाँ झषस तत्व धोधा लगा नहीं, तो हमने खरीचा से इसको चर्त कर दिया। तो बना धत्ता, धत्था, धत्थ। ये बन गए। ये दधस तत्वों की बात हो गई। अब रहा च। अब बात रही च की। सूत्र दधस तत्वोश्च। तो दधस तत्वों की बात तो हो गई। ताथा परे होने पर हमने भश कर लिया, और भश करने के बाद यथा प्राप्त संधि कर ली। अब समस्या है कि चकार क्यों कहा? चकार क्यों कहा, इसका विचार हमें करना चाहिए। अब देखिए प्रत्यय आएगा से और द्वे। श्नाभ्य तो रहता से हमने लोप किया, तो बन गए ये दध से, दध और द्वे। तो चकार कहता है कि सा परे होने पर और ध्वा परे होने पर भी इस झषंत बश के स्थान पर भश कर दीजिए। तो उससे हम भश करेंगे तो क्या बनेगा? इसको धा हो जाएगा, यहाँ भी धा हो जाएगा, और खरीचा से इसको चर्त किया तो यहाँ तो चर्त हो जाएगा। दध और से जब आया तो हमने इसको किया भश धा, धध और से, यहाँ चर्त हो के ता हुआ धत से। पर जब दध और द्वे आया, दध और द्वे आया, इसको हमने भश किया तो धद और द्वे बना।
धाधो द्वे बना, तो यहाँ तो चर हो नहीं सकता क्योंकि ये खर नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा झलाम जश जशी, तो दा बनेगा धत्वे, ये तो बन गए। अब आपके मन में संदेह आएगा कि ताथा परे होने पर एक आचो बशो भश से भश नहीं हो रहा था, पर सा ध्वा परे होने पर तो एक आचो बशो भश से हम कर सकते थे, तो चकार से उनका समुच्चय क्यों किया? क्योंकि एकाचो बशो भश झषंतस्य स्वध्वो सूत्र है, तो से ध्वे पदांते करता है, तकार थकार परे होने पर नहीं करता, तो तकार थकार के लिए सूत्र बनाना समझ में आती है बात कि दधस तथो सूत्र बना दीजिए। ये चा कह करके सकार और ध्वा को, सकार को और ध्वा को क्यों समेटा, क्यों खींचा, उसकी अनुवृत्ति क्यों की? क्योंकि जब यहाँ हम जाते हैं और दध और से, तो यहाँ तो हमको दिखता है कि ये झषंत है, ये झषंत बश है, और सा परे है, ये झषंत बश है, ये ध्वा परे है, तो इसको तो हम एकाचो बशो भश से ही कर सकते थे। तो सा और ध्वा परे होने पर भी हम एकाचो बशो भश से इस धा धातु के दा को भश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बश है ही नहीं। देखिए स्थिति है ना, धा 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 दधा धा 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 ह्रस्व धधा और अभ्यास है चर्च दधा, ऐसे बना है ये। इसके बाद हमने इसका लोप किया था, इसके बाद आया से अथवा थी। अब यदि एकाचो बशो भश यहाँ आता है और कहता है सा परे है और ध्वा परे है और ये झषंत बश है, तो हम कर देते हैं इसको भश। तो एकाचो बशो भश जब करने के लिए आएगा इसको भश, तो जो अभ्यासे चर्च से बना हुआ है द, अभ्यासे चर्च 8-4 का है और एकाचो बशो भश 8-2 का है, पूर्व त्रिपादी है। तो एकाचो बशो भश की दृष्टि में अभ्यासे चर्च असिद्ध हो जाएगा। तो एकाचो बशो भश जब इसको करने के लिए आएगा भश, तो उसको धा दिखेगा, उसको धा नहीं दिखेगा, उसको धा दिखेगा, उसको बश दिखेगा ही नहीं। तो एकाचो बशो भश इसको कर नहीं सकता, उसकी दृष्टि में अभ्यास चर्च असिद्ध हो जाता है। असिद्ध हो जाता है तो उसको दा दिखता है और करना है इसको भश, तो सूत्र में चकार रखा और चकार को रख करके से और ध्वे की अनुवृत्ति लेनी, तो नया सूत्र हो गया, नया सूत्र हो गया, नया वचन हो गया ना कि दध का जो दा, दध जो झषंत, इसका जो बश, उसके स्थान पर भश होता है तकार परे होने पर, थकार परे होने पर, सकार परे होने पर और ध्वा परे होने पर। उसी सूत्र से होगा पूरा। उसमें चकार के सामर्थ्य से नया सूत्र बना दिया, उसके परे होने पर उसे कर दिया, तो उसकी दृष्टि में सिद्ध नहीं हो गई। ददा का जो दा है, उस दा को हम सकार और ध्वा परे होने पर एकाचो बशो भश से भश करेंगे, और दधा का जो दा है उसको हम तकार थकार सकार और ध्वा परे होने पर दधस तथोष्ट से ही भश करेंगे। ये सावधानी रखिए। तो ये बन गया, बाकी बने गए थे। तो दधाति, धत्ता, दधति, दधासी, धत्था, धत्थ, दधामी, दधवह, दधमा, वामा परे होने पर भश नहीं हो सकता क्योंकि ता था सा ध्वा परे होने पर कहा है। धत्ते ता है, दधाते, दधते, धत्से, दधाथे, धत्वे, दधे, दधवहे, दधमहे। लोज में दधातु, धत्तार, धत्ताम, दधतु। अब प्रत्यय आया ही, दधा और ही। तो जैसा देही बनाया था उसी प्रकार से बन जाएगा। इसको ये जो आ है, तो श्नाभ्यस दैरादा से इसको प्राप्त है आका लोप, और घसो रेद्धा अभ्यास लोपश्च कहता है कि दधा और दधा
कि ददा और दधा ये जो घू संज्ञक है इनको होता है ए और इनके अभ्यास का लोप होता है। अंतिम वाले के स्थान पर होगा तो अंतिम वाले अ, इसी के स्थान पर ए हो जाएगा, तो स्टाभ्यास तो रहता नहीं होगा। तो आ को हमने बनाया ए, अभ्यास का किया लोप, तो थे ही धत्ता धत्तम धत्त दधानी दधाव दधाम। आत्मनेपद में धत्ताम दधाताम दधताम धत्स्व दधाथाम धध्वम दधई दधावाई दधामाई। तथा धासा में हम करेंगे भश, लंग में अदधात अधत्ताम अदधु अदधु। यहाँ स्नाभ्यस्त इराता भी प्राप्त है, उससे पदांतात भी प्राप्त है, परत्वात हम स्नाभ्यस्त इराता से आका लोप करेंगे। अदधाह अधत्तम अधत्त अदधाम अदध्व अदधम। आत्मनेपद में अधत्त अदधाताम अदधत अधत्थाः अदधाथाम अधध्व अदधि अदधवई अदधमयी। विधिलिंग में आ का लोप किया बस, और कुछ प्राप्त नहीं है। दध्यात दध्याताम दध्यु दध्या दध्यातम दध्यात दध्याम दध्याव दध्याम। आत्मनेपद में भी हमने स्नाभ्यस्त इरादा से आ का लोप किया बस। दधीत दधीयाताम दधीरन दधीथाः दधीयाथाम दधीध्वम दधीय दधीवहि दधीमहि। ये हमने दुधाएं धारण पोषण योग के 4 लकार में रूप बनाए। और ददा से क्या भिन्न किया, ददा से कहाँ भेद हुआ, ददा से कहाँ भेद हुआ, दधस्तथोश्च तथा धासा परे होने पर हमने दुधाएं में दधस्तथोश्च से भष किया। इस प्रकार हमने घु संज्ञक जो ददा दधा थे इनके 4 लकार में रूप सिद्ध किए, और साथ ही जुह इत्यादि गण में जितने भी आकारांत धातु थे उन सब के हमने लट लोट लंग विधिलिंग इन 4 लकारों में रूप निष्पन्न कर लिए। ये जो धातु थे 2 प्रकार के थे, एक तो थे अघु अभ्यस्त, दूसरे थे घु अभ्यस्त, और तीसरा विशेष धातु था जहा, जिसके लिए विशेष 3 सूत्र बनाए गए हैं। इन सारे धातुओं का हमने रूप निष्पन्न कर लिए। अब जब 4 लकार के रूप निष्पन्न कर लिए हमने लट लोट विधिलिंग में, तो इसके साथ ही हमको क्षत्रि शानच के रूप भी निष्पन्न कर लेना चाहिए। तो क्षत्रि प्रत्यय जब आएगा तो परस्मैपद पद ही है। तो जो अति का रूप हमने बनाया है, अति को हटा के हम अत को जोड़ दें, तो ददाति दत्ता ददति, अति में ददति बना है, अति को हटा के अत लगाया तो ददत, ये शत्रंत बना। और आते को हटा करके आंध लगाया तो जो ददाते था उसके आते को हटा के आंध लगाया तो ददाना। ददत शत्रंत है और ददाना शानजंत है। जब हम 4 लकारों के रूप बनाए 7 धातु लकारों के, उसके साथ हम क्षत्रि शानच बना ले, यही सर्वोत्तम उपाय है। एक बार 7 धातु बना के फिर हम दूसरे में घुस जाएं और फिर जाके हमको 6 महीने बाद याद आए कि हमको अब क्षत्रि शानच बनाना है, तो हम फिर वही पुराने पन्ने खोलें, ये कोई बात नहीं है। हम जब 7 धातु के मार्ग में चल रहे हैं, 7 धातु प्रत्यय जब कर्ता अर्थ में हमने लगाए हैं, तो हमने बीच में विकरण को बिठाया है। विकरण परे होने पर जितने कार्य हो सकते हैं हमने सब करने के बाद हमने अंगों को तैयार कर लिया है। यही अंग जो बना है ददा दधा मिमा जिगा, ये जितने अंग बने हैं अभी तक, हमने तो 10 गणों के रूप बना लिए, तो जितने अंग बने हैं यही अंग किसके लिए है, साधातुक तिंग प्रत्ययों के लिए। साधातुक तिंग प्रत्ययों के लिए अंग क्या होता है, कर्तव्य साधातुक तिंग प्रत्ययों के लिए अंग कौन होता है, धातु विकरण के संयोग से जो बनता है वही इसका अंग होता है। तो हमने बना लिया, और यही अंग होता है क्षत्रि शानच का। तो साथ साथ हमने क्षत्रि शानच बनाए। ये था बता हमने
अंग कार्यों को, संधि कार्यों को सीखने के बाद 10 गणों को, धातुओं को सामने रख करके प्रत्येक धातु के 4 नकारों में और क्षत्रिय शानच प्रत्ययों में रूप निष्पन्न कर दिए। पाणिनि प्रक्रिया के अनुसार यहाँ एक एक धातु का एक एक रूप हम नहीं बनाते हैं। धातु के लिए जैसे पाणिनि ने वर्ग बनाए हैं अंगों के, उनको सामने रख करके हमने सारे रूप निष्पन्न कर लिए। एतावदेव।